बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी साल को देखते हुए सियासी गलियारे में बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नए साल के पहले ही दिन एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के फिर से महागठबंधन के साथ आने को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव का यह बड़ा बयान सामने आया है। मेरे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं। नीतीश कुमार साथ आना चाहते हैं तो स्वागत है। नीतीश साथ आए, कोई दिक्कत नहीं। ये तमाम बातें लालू यादव ने कही हैं। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। नीतीश आएंगे तो साथ रख लेंगे, लालू यादव को आपने सुना। लालू यादव के बयान पर अब नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई। लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, वो कह रहे हैं कि नीतीश ने नहीं दिया कोई जवाब इस पर। पत्रकारों से नीतीश ने कहा, अरे क्या बोल रहे हैं आप, इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए आप। लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बोल रहे हैं, ये जवाब था नीतीश कुमार का। तो लालू यादव के बयान पर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। लालू के बयान पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी कि पत्रकार हर दिन पूछते हैं तो और क्या बोलेंगे। पत्रकारों को ठंडा करने के लिए दिया था ये बयान, ये कहना तेजस्वी यादव का। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले हैं, यानी आप लोगों को ठंडा करने के लिए उन्होंने ये बात कही। ये तेजस्वी का बयान। तो लालू यादव के बयान पर अब आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई और यह कहा गया कि लालू यादव का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बीजेपी की तरह बंद नहीं रहता। तो जेडीयू ने लालू के बयान पर पलटवार किया और कहा कि लालू यादव को बहुत जल्दी है, वो बस अपने बेटों को सेट करना चाहते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में आएंगे तो उनका तो दरवाजा आदरणीय लालू जी का सदैव खुला रहता है। बीजेपी के तरह जब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश जी के लिए सदैव के लिए दरवाजा बंद हो गए और सत्ता में आना था तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिए, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की एनडीए सरकार की 2025 में विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी और इस डबल इंजन की बिहार की नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आदरणीय लालू जी अपने सुपुत्रों को राजनीतिक रूप से सेट करने के लिए लगता है कि कुछ ज्यादा ही व्याकुल है और व्याकुलता में इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे लगता है कि जदयू उनके दरवाजे पर एप्लीकेशन लेकर के, आवेदन लेकर के खड़ी है। आदरणीय लालू जी, आप इस तरह से बचकाना बयान नहीं दे तो ज्यादा बढ़िया है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगी। लालू यादव का जो बयान है उस पर जेडीयू के नेता गुलाम गौस ने भी कहा कि लालू नीतीश पहले आंदोलन संघर्ष में साथ काम कर चुके हैं, अब आगे क्या परिस्थिति बनती है ये देखना है।
लालू जी कहे कि हम तो साथ काम करने के लिए तैयार हैं, अगर वो आएंगे तो हम उनको साथ रखेंगे, तो उनको साथ आना चाहिए। तो सही है कि दोनों जन एक साथ बहुत दिनों तक आंदोलन में, संघर्ष में काम करते रहे हैं, एकजुट रहे हैं। अब परिस्थिति देखिए अब क्या होता है, लेकिन सर बड़े छोटे भाई का भी रिश्ता है। हाँ, रिश्ता तो है, आज भी लोग निभाते हैं रिश्ता। समाजवादी पृष्ठभूमि से नीतीश भी है, लालू भी है, एक ही परिवार से सब लोग आते हैं। लेकिन और ये बताइए सर कि आरजेडी आप लोग को सावधान कर रही है कि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ खेला करती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ खेला की, अभी एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में खेला हुआ, हरियाणा में आरजेडी करी कि दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी खेला कर दी। सो बीजेपी पर कोई भी सहयोगी दल विश्वास नहीं कर सकता है। अच्छा, तो उतना सूझबूझ हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को है, वो भी ज़मीन से ही उपजे हैं। वो समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर सकता है। लालू यादव के बयान पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा। उन्होंने कहा कि अगर लालू दरवाजे खुले रखेंगे तो उनके ही नेता बाहर निकल जाएंगे। लालू प्रसाद जी पर उम्र हावी हो गया है। अधिक उम्र और अस्वस्थता के कारण आजकल वे बिना मतलब की बात ज्यादा करते हैं। वे क्या बोलते हैं उसका कोई निहितार्थ नहीं होता। एनडीए घटक दलों का कोई नेता उनके दरवाजे में प्रवेश नहीं करने वाला है। वे अपना दरवाजा खुला रखें या बंद रखें, यह उनकी मर्जी। लालू प्रसाद जी अपना दरवाजा खुला रखेंगे तो उनके विधायक और नेता बाहर निकल जाएंगे। उसके लक्षण भी दिख रहे हैं। राजद में संभावित भगदड़ को भांप लालू जी अनाप शनाप बोलने लगे। दरअसल वे स्मृति लोप के शिकार हो गए हैं। इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेते हैं। आपको सीधे मैं पटना लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी शशांक हमारे साथ वहां से मौजूद हैं और निधि श्री भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलेंगे। शशांक, पहले जरा ये बताइए कि जो बयान लालू यादव ने दिया और जो तेजस्वी दे रहे हैं, दोनों बयान में मतभेद है, तो क्या पिता और पुत्र दोनों दो दिशा में सोच रहे हैं, या ये किसी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है कि लालू यादव इंडिकेशन दे रहे हैं और तेजस्वी मना कर दे रहे हैं? देखिए, ये किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, ये कहना अभी ठीक नहीं होगा। लालू राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और यूं ही कोई बयान वो नहीं देते हैं। बिहार की सियासत में पहले भी खेला हुआ है, अब आगे भी खेला नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। लालू के एक बयान से सियासी हलचल तेज है बिहार में। अब आगे क्या कोई बड़ा सियासी खेला होता है, ये देखना होगा। नीतीश चाहते तो अभी ये कह सकते थे कि नहीं, हम एनडीए में हैं, एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए में हमको रह के लड़ना है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और लालू का बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार की सियासत में पिछले 10-15 दिनों से उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। लालू के शब्दों पे गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ काम करें। लालू ने यह भी कहा कि उनको भी मेरे लिए अपना दरवाज़ा खोल कर रखना चाहिए। पहले भी वो आए तो भाग जाते थे, लेकिन हम उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। तो बिहार की सियासत में क्या कोई बड़ा पॉलिटिकल भूकंप अखिलेश आने वाला है, ये देखना होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। निधि, जरा ये बताइए कि नीतीश कुमार से जब इस बारे में सवाल पूछा पत्रकारों ने वहां पर कि इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, लालू जो आपको ऑफर दे रहे हैं, तो नीतीश ने मना नहीं किया। वो कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही है क्या? अखिलेश, देखिए, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसी नए साल के अंत में बिहार में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि संभावनाओं का जो नया दौर है वो भी खुल चुका है। लेकिन इस वक्त सबसे पहले लालू यादव ने जो बयान दिया बीते दिन, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये बिहार की पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाने के अलावा कुछ और फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आप गौर करेंगे कि आरजेडी की ड्राइविंग सीट पर इस वक्त कौन है? तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार, बाकायदा उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में भी ये स्पष्ट किया कि सीएम नीतीश कुमार थक चुके हैं। एक ही बीज को 20 साल तक अगर आप बोते रहेंगे तो वो खराब हो जाएगी फसल। ये स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया। अब बात कर लेते हैं एनडीए की।
नीतीश कुमार ने जो आज कहा, जब राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात और शपथ ग्रहण से निकले और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे जाइए, छोड़िए इन बातों को। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को कहने के लिए अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और ये बात भी सच है कि जेडीयू, बीजेपी और एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल है, गठबंधन दल है, उन सबको पता है कि इस वक्त नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो आरजेडी के साथ दोबारा गठबंधन करे। सब कुछ मनमाफिक भी है बिहार में और 225 सीटों का टारगेट भी है। बीते दिनों जो बीजेपी की कोर बैठक हुई थी हरियाणा में, उसमें भी ये स्पष्ट कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव का ये बयान आता है तब जब बेटा यानी तेजस्वी, जो कि घोषित है पहले से ही सीएम के चेहरे के तौर पर महागठबंधन की तरफ से, तो ये बस बिहार के सियासी तापमान को बढ़ाने के अलावा कुछ और फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए निधि आपका। शशांक भी हमारे साथ थे। वैसे टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के दौरान बिहार में सियासी बदलाव की एक रवायत सी नजर आने लग गई है। 14 जनवरी नजदीक है, कुछ होगा क्या, इस पर सबकी निगाहें हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।